लगातार बात उठ रही है कि 8वां पे कमीशन कहां तक रिपोर्ट तैयार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज हम बता देंगे कि 8वां पे कमीशन में 22 और 23 जून को लखनऊ में मीटिंग था। यानी कि 8वां पे कमीशन के साथ यूनियन संगठनों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब प्रस्तावित बैठक जो है उड़ीसा और बंगाल का बच गया है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसे भी निपटा दिया जाएगा। और लगभग पूरे देश में आपको बता दें, दिल्ली में बैठक हुआ 8वां पे कमीशन के साथ, पुणे में बैठक हुआ, मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, लद्दाख में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, लखनऊ में भी हो गया है और अब उड़ीसा और बंगाल में प्रस्तावित है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट तैयार हो। आपको बता दें, याद होगा आपको भी, 3 नवंबर 2025 को 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ था। 3 नवंबर 2025 को गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक 8 महीना बीत चुका है और सरकार के तरफ से 18 महीने का वक्त मांगा गया था, यानी 10 महीना और बाकी है। तो इन 10 महीनों में यूनियन संगठनों के साथ बैठक तो लगभग ख़त्म हो चुका है। अब 2 बैठक और बाकी है उड़ीसा और बंगाल में, वो भी हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगा, क्योंकि अभी डाटा सबसे लिया जा रहा है। इनपुट्स सभी स्टेक होल्डर से डाटा इनपुट्स मंगाए जा रहे हैं और सबसे चर्चा भी किया जा रहा है, विशेष तौर पर क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। जहाँ दोस्तों अनलिमिटेड महंगाई का दौर चल रहा है और उसी हिसाब से यूनियन संगठन 4 फिटमेंट फैक्टर, करीब 4 फिटमेंट फैक्टर का मांग रख दिया है। यानी अगर 4 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो लेवल 1 के कर्मचारी को जो 7वां वेतन आयोग में 18,000 मिनिमम सैलरी था, वो 18,72,000 मिनिमम सैलरी बेसिक बन जाएगा 8वां वेतन आयोग में। खैर ये तो दूर की बात है कि कितना बनेगा, लेकिन जो डिमांड है वो मांगा गया है। क्योंकि आप जब कुछ बड़ा मांगेंगे सरकार से, तभी सरकार आपको कुछ देगी। देखिए, उम्मीद तो यही है कि अगर 4 फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है तो कम से कम 3 ही दे दे, कम से कम 2.5 से ऊपर दे। यही बातचीत चल रहा लगातार। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, फैमिली यूनिट को 3 से 5 करने की बात कही गई है, क्योंकि अभी महंगाई के दौर में अभी आपका फैमिली यूनिट 3 से 5 करना ये भी ज़रूरी हो गया। माता पिता का जिम्मेदारी भी आपकी ही है और ये सरकार के तरफ से रिटेन लेटर है, सर्कुलर है। तो कह सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग में इस बार बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ने का उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार मात्र 14.29% बढ़ा था। क्योंकि आपको पता होगा उस समय DA 125% हो गया था और बेसिक था 7,000 रुपया, तो लगभग 15,750 रुपया ऐसे ही हो गया था। और लगभग मिनिमम सैलरी 7वां वेतन आयोग में 18,000 दिया गया, यानी कुल मिलाकर 3-4 हज़ार रुपया बढ़ा था, जो कि 14.29% ही बढ़ा था सैलरी 7वां वेतन आयोग में। यानी मोदी कंजूस सरकार है और इस पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इस बार देखना ये है कि ये कितना बढ़ाएगा, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट जिस तरह से बन रहा है, उम्मीद करते हैं इस बार कुछ ज़्यादा सैलरी मिले सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि जीवन यापन करना काफ़ी कठिन हो रहा है। आपको पता होगा महीने के फर्स्ट तारीख को सैलरी जब आती है तो महीने के लास्ट में आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। दाने दाने को कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। ये है सरकारी कर्मचारियों का हाल अभी के समय में, क्योंकि DA इस बार बहुत ही कम बढ़ा है। अभी DA मात्र 60% चल रहा है। देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी आना बाकी है, अभी जून, अब फिर जुलाई से नया 6 महीना का दौर शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि सरकार साल भर में 2 बार DA देती है, 1 जनवरी का और 1 जुलाई का। तो ये 6 महीने का लगभग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। हो सकता है इस बार DA 3 से 4% बढ़ने का उम्मीद बताया जा रहा है। लेकिन कई जो प्रिंटिंग मीडिया हैं वो साफ साफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जब आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पर, तो उसमें 3% तो पक्का बढ़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा और भी इस जो जून का है महीना, उसका भी अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा तो हो
हो सकता है 4 भी डीए बढ़े, 4% डीए, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है कि 4% ये सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि 0.99 का भी कैलकुलेशन ये करती है। अगर 3.99 रहा तो 3% ही डीए बढ़ेगा। आप ये गलतफहमी में मत रहिए, ये कंजूस सरकार है और इसीलिए 3% तो पक्का है। इस बार डीए 3% बढ़ेगा। 8वां पे कमीशन का बैठकों का दौर चल रहा है। 2 जगह प्रस्तावित बाकी है, उड़ीसा बंगाल, वो भी हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली रिपोर्ट बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है। डाटा इनपुट्स सभी स्टेक होल्डर से लिए जा रहे हैं। तो जो भी सैलरीज पर्सन है, जो भी पेंशनर्स हैं, जिनको ये लाभ मिलना 8वां पे कमीशन का, बहुत जल्द मिलने का उम्मीद है। और मंजीत सिंह का पटेल जो एक बात बोले थे कि अप्रैल 2027 में 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि अप्रैल नहीं तो 27 के लास्ट तक तो पक्का मिल जाएगा, क्योंकि 10 महीना अभी से आप जोड़ लीजिए। अभी 10 महीना आप जोड़ेंगे तो लगभग अप्रैल में रिपोर्ट जमा होगा। तो अप्रैल के आसपास जब रिपोर्ट जमा करेगा 8वां पे कमीशन सरकार के पास, तो हो सकता है कि उसके बाद भी 3-4 महीने का वक्त लगे। तो अप्रैल के बाद 4 महीना और जोड़ लीजिए, तो लगभग 27 के अंत तक 8वां पे कमीशन का सैलरी आपके अकाउंट में घुसना शुरू हो जाएगा। ये कन्फर्म मानिए, जो हम बात बताते हैं वो ऑथेंटिक बताते हैं और जो प्रैक्टिकल बताते हैं लॉजिकली तरीके से प्रूव्ड है। आप खुद सोच लीजिए, जिसमें से 8 महीने आपका बीत चुका है और सरकार जब 18 महीना मांगा है तो 18 महीना लेगा। हो सकता है 1 महीना लेट भी करे, ये ज़रूरी नहीं है कि 18 महीना में ही कर दे। तो उस हिसाब से आप प्लस माइनस 1-2 महीना जोड़ के रखिए, यानी टोटल वर्ष 2027 में 8वां पे कमीशन का लाभ आपको मिल जाएगा। ये बात तो क्लियर है। लेकिन डीए का भी बात आपको बता दें, अभी देखिए जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई शुरू हो जाएगा। सितंबर महीना में इसका पैसा सभी के सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। जहाँ दोस्तों डीए का तो 4% डीए बढ़ेगा, ये बात कन्फर्म है। 4% बढ़ेगा या 3% तो कोई छोड़ा ही नहीं सकता। आप कैलकुलेटर में जाकर चेक कर लीजिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जैसे ही आप भरेंगे तो उसका परसेंटेज शो कर देता है, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए 8वां पे कमीशन से लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। जय हिंद।